कोटा बार एसोसिएशन की कमान अब भारत सिंह अड़सेला के हाथों में है। अध्यक्ष पद पर भारत सिंह अड़सेला ने 697 मत हासिल कर 116 मतों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी गोपाल दत्त शर्मा को 581 मत मिले, जबकि बृजराज सिंह चौहान को 104 और अतीश सक्सेना को 107 मत प्राप्त हुए। महासचिव पद पर शंभू सोनी ने 587 मतों के अंतर से विजय हासिल की। उन्हें कुल 904 मत मिले, जबकि अमित शर्मा को 317 और बनवारी गौतम को 252 मत प्राप्त हुए। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कैलाश बामनिया ने जीत दर्ज की। कैलाश बामनिया को कुल 890 मतों में से 534 मत मिले, जबकि इमरान खान को 356 और चेतन पराशर को 205 मत प्राप्त हुए। सर, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? मेरी प्राथमिकता रहेगी अदालत में जो तनाव का माहौल है उसको शांतिपूर्ण तरीके से शांत करना और नए न्यायालय भवन के लिए प्रयास करके नए न्यायालय भवन का अतिशीघ्र निर्माण कराने का प्रयास करूंगा। सभी अधिवक्ताओं को नए न्यायालय परिसर में चैम्बर मिले, ये मेरा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। नए अधिवक्ताओं को जो मतदान से इस कार्यकारिणी ने तानाशाही पूर्ण अवैध से वंचित किया है, उनको मताधिकार दिलाना और उनको वेलफेयर का पूरा लाभ दिलाना और साथ ही सभी अधिवक्ताओं के सम्मान में काम करूंगा और बार और बेंच में समन्वय से बनाने के लिए काम करूंगा। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे वो सब प्रयास करूंगा। साथ ही रेवेन्यू बोर्ड की बेंच जो महीने में 3 दिन आती थी वो 2 दिन हो गए, उसको 3 दिन लाने का प्रयास करूंगा और रेवेन्यू बोर्ड की डीबी स्थापना करने की मैं प्रयास करूंगा। ये मेरा उद्देश्य है। ये जमीन आ गई है, ये इस जमीन के बारे में भी जमीन कम पड़ रही है, जो साइड की जमीन है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मिलके और सरकार से मिलके इसकी बात करके अतिशीघ्र इसका करके न्यायालय भवन का शिलान्यास के प्रयास किया जाएगा और जल्दी न्यायालय परिसर बनके तैयार हो, जिससे पक्षकारों, वकीलों और जुडिशरी को सबको बैठने में व्यवस्था हो, सुविधा हो। मेरा एक प्रयास ये है, एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, एडवोकेट को सुविधा मिले, नए अधिवक्ताओं को आवास से भूखंड मिले, इसके संबंध में मैं प्रयास करूंगा और न्यायालय परिसर में सभी अधिवक्ताओं को सुव्यवस्थित तरीके से बैठने की व्यवस्था हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। जब तक नया न्यायालय भवन तैयार नहीं हो जाता, इस न्यायालय परिसर की ड्रेनेज सिस्टम, अधिवक्ताओं को टीन सेट और सारी व्यवस्थाओं के संबंध में मैं काम करूंगा। धन्यवाद। आने वाले नए वकीलों के लिए कोई संदेश? आने वाले नए वकीलों के लिए सरकार से प्रयास करके इनका जो भी उचित मानदेय सरकार देगी उसको दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। प्लॉट जो नए वकीलों के लिए प्लॉट की भी, उसके लिए यूडीएच मंत्री से इस संबंध में बात करेंगे, प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और हमारी समस्याएं बताएंगे कि नए अधिवक्ताओं को रहने के मकान नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में जो भी भर्ती होता है उसको मकान दिया जाता है। तो मेरा ये प्रत्येक अधिवक्ताओं को आवास मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। की जीत है। न्यायालय में हर वकील के लिए जिस भी तरीके की आवश्यकता होगी उसके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, अधिवक्ता के हित में बोलूंगा, अधिवक्ता के पक्ष में रहूंगा, अधिवक्ता को सर्वोपरि मानूंगा और अधिवक्ता के साथ खड़ा रहूंगा। उसकी जो भी समस्या होगी उसका हल करूंगा। न्यायालय में बैठने की समस्या, ड्रेनेज की समस्या हो या फिर ये टीन शेड की समस्या हो, इन सबको दूर किया जाएगा। जैसा भाई साहब ने बताया, सरकार से जो होने वाले काम है उन सब कामों के लिए बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और वकीलों के वेलफेयर के लिए पूर्ण प्रयास किया जाएगा। जिन लोगों को वेलफेयर नहीं मिल रहा है उन्हें वेलफेयर दिया जाएगा और जो नए अधिवक्ताओं को इन्होंने मतदान से वंचित किया है उन सबको नए अधिवक्ताओं को मतदान दिलवाया जाएगा।